अरब देशों का कल्चरल कैपिटल कहा जाने वाला अलेप्पो शहर गिर चुका है और इसी के साथ साथ हामा शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में ये रूस की आज तक की सबसे बड़ी हार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलेप्पो शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी सेना की थी पूरी तरीके से। यहां तक कि अलेप्पो के पास ही लताकिया नाम का एक शहर है सीरिया के अंदर, जहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली सैन्य बेस था सीरिया का, जो उसने रूसी सेना को पूरी तरीके से सौंप रखा था। और पूरे अरब देशों में चाहे कोई भी हो, वहां पर रूस का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा लताकिया में मौजूद है, जो अलेप्पो से मात्र कुछ किलोमीटर दूर ही है। वहां से पूरी ताकत झोंक रखी थी रूस ने, लताकिया से बमबारी कर रहा था, सैनिक भेज रहा था। लेकिन रूस का सफाया हो चुका है अलेप्पो से। और अब अलेप्पो तो छोड़िए, उसके आसपास के जो छोटे बड़े कस्बे हैं, गांव हैं, वहां से भी रूस और सीरिया की सरकार का सफाया कर दिया गया है। और ये जितनी बड़ी हार है रूस और सीरिया की सरकार की, ये उतनी ही बड़ी जीत है अमेरिका के लिए, क्योंकि अलेप्पो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जब आईएसआईएस का उदय हुआ था ना पूरे अरब वर्ल्ड में, तो उन्होंने अलेप्पो को ही अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है अरब देशों का, कल्चरल कैपिटल है पूरे अरब देशों की, और स्ट्रेटजिक लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। ऐसे में इस पर कब्जा होना अमेरिकी समर्थित विद्रोहियों का सीरिया की सरकार के लिए करारा झटका है। और अब वो तेजी से राजधानी दमस्कस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार इन विद्रोहियों को न सिर्फ अमेरिका समर्थन दे रहा है, बल्कि इजराइल और तुर्की की सेना भी जबरदस्त सपोर्ट कर रही है, पैसे से, हथियार से। यहां तक कि इन्हें मैन पावर भी सप्लाई की जा रही है, यानी कि अपने जो सैनिक हैं, अपने जो लड़ाके हैं, उन्हें सीरिया के विद्रोहियों का रूप धरकर सीरिया में घुसाया जा रहा है और सरकार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या अब सीरिया की सरकार को नहीं बचाया जा सकता? क्या रूस का सफाया हो जाएगा सीरिया से? तो देखिए, इनकी एक लास्ट होप बाकी है। ये आखिरी उम्मीद वही है जिसने 2014 में इन्हें बचा लिया था, वरना 2014 में ही सीरिया में बशर अल असद और रूस का सफाया हो जाना था। वो आखिरी होप है इराक और ईरान। दरअसल 2014 में भी इराक और ईरान ने अपने लड़ाके भेजे थे, जिन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़के न सिर्फ आईएसआईएस को हराया था, बल्कि अमेरिका के समर्थित वाले गुटों को भी हरा दिया था। और इस बार फिर से इराक से बहुत सारे शिया लड़ाके आ रहे हैं, ईरान अपनी तरफ से लड़ाके भेज रहा है, और ये सब इकट्ठा हो रहे हैं राजधानी दमस्कस में। वहीं से अमेरिका के विद्रोही गुटों के खिलाफ ये काउंटर अटैक शुरू करेंगे। और बताया जा रहा है कि इनका टारगेट होगा अलेप्पो, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में आपको दो शहर इदबिल और अलेप्पो, इनकी चर्चा खूब सुनने को मिलेगी। लेकिन एक बात बता दूं कि रूस ऐसे ही हार नहीं मानने वाला। रूस ने कल देर रात सीरिया के तमाम एयरबेस का जो प्रमुख कमांडर था, यानी कि सीरिया के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसका जो चीफ ऑफ कमांडर था वो बर्खास्त कर दिया। और अब एक नया कमांडर भेजा गया है, जिसे ये बात इंश्योर करनी है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की सत्ता कायम रहे। ये रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसा ठिकाना है इस समय रूस का, जहां से वो अमेरिका विरोधी ताकतों को डायरेक्ट समर्थन देता है और अमेरिका के समर्थन वाले देशों के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि इजराइल हो गया, इराक, जॉर्डन, तुर्की, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे देश जैसे कि लेबनान, यहाँ पर कई सारे गुट हैं जो कि अमेरिका विरोधी हैं, तो उन्हें समर्थन सीरिया से ही भेजा जाता है। या फिर जो देश अमेरिका के साथी हैं, जैसे कि इजराइल हो गया, इन्हें डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है रूस सीरिया के जरिए। अगर सीरिया से उसका प्रभाव खत्म हो गया तो समझिए पूरे मिडिल ईस्ट से रूस का भी सफाया हो गया। और उसके बाद अमेरिका अगला चैलेंज लेगा ईरान को खत्म करने का। इसीलिए ईरान के लिए भी क्रूशल है कि रूस की प्रेजेंस सीरिया में बनी रहे। सीरिया इन सब के लिए बहुत क्रूशल है और इनका आखिरी किला है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ईरान और रूस सीरिया के अंदर बशर अल असद को ख़त्म होने देंगे। लेकिन जो भी होगा जनवरी 20 तक होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जो भी अपडेट होगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा।